जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपनी सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सोनिया आंटी का है। हम उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले विश्व की शांति के लिए, मन में आनंद प्राप्ति के लिए और आर्थिक उन्नति के लिए इस युग में सबसे उत्तम उपाय है मंत्र जाप। आप भी इस पवित्र गुरुजी के मंत्र जाप का जाप करें और गुरुजी से अपने संपर्क को मजबूत करें। आइए हम सब मिलकर जपें, सर्वदा भला हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक बार मैं कहीं किसी मंदिर में गई थी और वहाँ पे एक साधु जी बैठे थे। बहुत ज्ञानी महापुरुष थे, बहुत कुछ भी नहीं लेते थे संगत जी, कुछ भी नहीं लेते थे। तो मैंने उन साधु से पूछा कि अगर साधु जी मतलब महाराज, अगर मुझे सतगुरु के दर पे अगर जाना हो तो मैं क्या लेके जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि संगत जी जब भी मैं गुरु जी के पास जाती थी खाली हाथ जाती थी, कुछ लेकर नहीं जाती थी। तो संगत जी उस साधु ने मुझे कहा कि विश्वास लेकर जाओ। इस पर संगत जी मैंने उन साधु महाराज जी से पूछा कि साधु जी की अगर गुरुजी महाराज को कैसे मालूम होगा कि मैं विश्वास लेकर आई हूँ? तो उस साधु ने कहा, जब तुम्हारा विश्वास पक्का होगा तो सतगुरु के आगे तुम्हारी आंखों में पानी होगा और वह 2 बूंद गिरने से पहले ही तुम्हारी झोली में वो सब कुछ देंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और वाकई में संगत जी, मेरे आंसू गिरने से पहले ही गुरुजी ने मुझे वो सब दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वैसे तो संगत जी हम सभी की जर्नी गुरु जी के साथ जन्म जन्मांतरों की है, लेकिन अगर मैं बताऊं कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ इस मनुष्य जीवन में कब से शुरू हुई तो वो थी 2021, जब मैं पूजा भाभी के घर खाना बनाने का काम करती थी। संगत जी, मैं कोई ज़्यादा खास बड़ी फैमिली से तो थी नहीं, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थी और माँ बापों ने शादी भी बहुत जल्दी कर दी थी, क्योंकि आप भी जानते हो कि गाँवों में माँ बाप शादियाँ जल्दी कर देते हैं और मजबूर भी नहीं थे वो। संगत जी, शादी करने के बाद पति ने धोखा दिया, पति ने छोड़ दिया, बच्चे हो गए 2 और जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। संगत जी, मैं खाना बनाने का काम करने लग गई लोगों के घरों में। संगत जी, जहाँ मैं खाना बनाने का, और संगत जी इस बात को करीबन 8 साल हो गए। 8 साल से संगत जी बहुत दुखी, परेशान, जैसे भी मैंने जो भी किया, जैसे भी किया, अपने बच्चे पाले, इतने बड़े करे, सिर्फ अकेले ही करे। संगत जी पति छोड़ के भाग गया था। संगत जी, एक दिन मैं पूजा भाभी के यहाँ खाना बना रही थी, तो जब मैं खाना बना रही थी तो संगत जी आंटी शाम के समय मुझे कहती है कि सोनिया, कल से तुम ऊपर खाना बनाना क्योंकि नीचे सफ़ेदी होगी और कल से तुम ऊपर खाना बनाना। संगत जी मैं आंटी को कहती हूँ ठीक है, क्योंकि संगत जी उनका 2 फ्लोर था, नीचे अंकल आंटी रहते थे और ऊपर भैया भाभी रहते थे, उनके 2 बच्चे थे। तो संगत जी पूजा भाभी नोएडा में जॉब करती थी। तो मैंने कहा ठीक है आंटी। तो अगले दिन संगत जी मेरे को थोड़ा सा लेट हो जाता है खाना बनाने में। तो जब मैं पूजा भाभी के घर आती हूँ खाना बनाने के लिए, तो संगत जी जब मैं सीढ़ी से चढ़ती हूँ तो मैं गुरुजी के 2 स्वरूप देखती हूँ। एक गुरुजी का रेड चोले में स्वरूप था और एक गुरुजी का रॉक स्टार, जो कि जिसमें पैंट शर्ट गुरुजी ने पहन रखे हैं, उसमें स्वरूप था। संगत जी मैं ना नमस्तक होती ना हाथ जोड़ती, बस एक टक उनको देखती और अपना खाना बनाने चली जाती हूँ। संगत जी इतने में पूजा भाभी आती हैं और जब पूजा भाभी आती हैं तो संगत जी मैं उनसे ऐसे ही पूछ लेती हूँ, मैंने कहा भाभी ये आपके पापा हैं क्या? तो पूजा भाभी कहती हैं नहीं, ये मेरे गुरु हैं, यही मेरे सब कुछ है, माता पिता भाई बहन सब कुछ यही है। क्योंकि संगत जी उनके भी उनके पति के साथ थोड़ी सी अनबन चल रही थी, क्योंकि उनके हस्बैंड चाहते थे कि वो जॉब छोड़ें लेकिन वो जॉब नहीं छोड़ती थी। तो इसलिए अपने पति से भी उनकी अनबन चल रही थी और अपने सास ससुर से भी अनबन चल रही थी। तो संगत जी वो गुरुजी के बारे में मुझे सत्संग सुनाती हैं, गुरुजी के बारे में बताती हैं। तो संगत जी जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं आया था मैं कनेक्ट नहीं हो पाई।
और संगत जी मैं इग्नोर कर देती हूँ उस बात को, और मेरे को लगता है कि होंगे कोई बाबा-वाबा जो अमीर लोगों को ठगते हैं, इनसे पैसे ठगते हैं, और सिंपल सी बात है, इन्हीं के गुरु-वुरु होते हैं। हमारी नज़र में तो भगवान है सिर्फ़। संगत जी माफ़ करना गुरुजी, दोनों से ही माफ़ी माँग रही हूँ। अज्ञान थी, मूर्ख थी, अज्ञानी थी, नहीं पता था कि गुरुजी इतने बड़े महाशिव हैं। संगत जी उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि मेरे अंदर ना होड़ करने की क्षमता बहुत थी। मैं गाँव से आई थी और शहर के रंग-ढंग मुझ पे चढ़ गए थे। मैं एक छोटे से कमरे में रहती थी, और संगत जी पूजा भाभी के यहाँ से 7,500 रुपये मिलते थे, और एक जगह और खाना बनाने का काम करती थी जहाँ पे मुझे 2,500 रुपये मिलते थे। संगत जी उसके बाद मेरे अंदर आदत ये थी कि मेरा अपना घर हो, जैसे बड़े-बड़े घर के लोग कपड़े पहनते हैं, बड़े-बड़े घर के लोग स्टील बर्तन में खाना ना खा के काँच के बर्तन में खाना खाते हैं। बड़े-बड़े घरों में ऐसे होते हैं, इतने सुंदर-सुंदर बहुत सारी चीज़ें थी संगत जी। मेरे अंदर भी यही था कि मेरे घर भी ये सब हो। तो संगत जी बड़े-बड़े घरों के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो संगत जी उनकी मदर्स उनके लिए फ्रूट्स काटती हैं, कभी पास्ता बनवाते हैं, कभी सैंडविच बनवाते हैं। तो संगत जी मेरे बच्चे स्कूल जाते थे तो मैं भी यही सोचती थी कि मैं भी अपने बच्चों के लिए यही करूँ। संगत जी ये करते-करते मुझ पे करीबन पा 50,000 सॉरी हाँ, 50,000 का कर्जा हो गया था। और संगत जी कर्जा उतरने की कोई भी सूरत नज़र नहीं आ रही थी। गाँव से आई थी, पति ने साथ छोड़ दिया था। अकेले ही सब कुछ कर रही थी, और यही मेरा सिर्फ जो भी मुझे पैसे मिलते थे यही था। संगत जी बस जब गुरु जी का बुलावा आना होता है जब ही जुड़ती हूँ। संगत जी इस बात को 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते बाद मैं पूजा भाभी के यहाँ ना लेट खाना बनाने पहुँचती हूँ, 7:30 बजे के आसपास। संगत जी पूजा भाभी 8 बजे के आसपास ऑफिस से आती हैं, क्योंकि वो नोएडा जॉब करती थी। और आती हैं और मुझे कहती है लो आज तो गुरुजी ने भी तुम्हें ब्लेस कर दिया। मैंने कहा गुरुजी ने? मैंने कहा मेरे तो कोई गुरु नहीं है। कहते मैं हम सबके गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस कर दिया, ऐसे हंस के बोलती हैं। कहते लो तुम भी प्रसाद खाओ। संगत जी वो मुझे जल प्रसाद की एक बोतल देती हैं और थोड़ा सा हलवा प्रसाद देती हैं। संगत जी मैं ना तो उसको प्रसाद समझती, उसको पदार्थ समझ के खा लेती हूँ। संगत जी देखिए यहाँ से गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। गुरुजी जानी जहान है, उनको सब पता है, सब कुछ पता है संगत जी। संगत जी जब मैं वो प्रसाद खा लेती हूँ उसके बाद जो मेरी ज़िंदगी करवट लेती है, जो मेरी ज़िंदगी बदलती है, वो तो गुरुजी महाराज जाने। संगत जी ऐसी ज़िंदगी मेरी करवट लेती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे पहले गुरुजी ने मेरे अंदर से वो चीज़ें ख़त्म करी जो जो मैं दूसरों को देख के करती थी। अगर मैं देखती थी कि बड़े घरों में लोग काँच के ग्लास में पानी पी रहे तो काँच के ग्लास में पानी पीना है। बड़े स्कूल बड़े लोगों के बच्चे बड़े स्कूलों में जाते हैं, वो भी मेरी बहुत ख्वाहिश थी। मेरा घर हो, मैं भी शाम के समय कुर्सी पे बाहर बैठ के चाय कॉफ़ी पीऊँ। लेकिन संगत जी वो सपने बहुत बड़े हो जाते हैं हमारे, लेकिन वो मेरे अंदर थी कि मुझे करनी है ये सब चीज़ें। लेकिन संगत जी कर्जा बहुत था, उधर कर्जदार भी दुखी कर रहे थे। संगत जी सबसे पहले गुरुजी ने मेरे अंदर से वो सब चीज़ें ख़त्म करी। मेरा जी भर गया इन सब चीज़ों को देख-देख के। पहले रीस रहती थी कि आज ये कांच का ग्लास है, मैं भी बाजार जाके ले आऊंगी। संगत जी मेरे को सैलरी मिलती नहीं थी और मैं बाजार पहुंच जाती थी उस ग्लास को खरीदने, उस कटोरी को खरीदने, उस फ्रेम को खरीदने, उसका उनके जैसे मॉलों में कपड़े खरीदने। संगत जी सारे पैसे ऐसी खराब करती थी और कर्जे पे कर्जा हुआ जा रहा था। संगत जी धीरे 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 उस प्रसाद ने ऐसी गुरु जी की ब्लेसिंग्स डाली कि वो सारी चीज़ें मेरे अंदर से ख़त्म होने लग गई। उसके बाद संगत जी अब पैसे थोड़े से बचने लग गए, लेकिन कर्जा बहुत ज़्यादा था, उतरे तो उतरे कैसे? संगत जी उस समय मैं गुरु जी के आगे मैं हाथ जोड़ने लग गई थी, मैं आपको बताऊं। पहले मैं नमस्तक नहीं होती थी, लेकिन जब मैं ऊपर खा क्योंकि नीचे वाइट वॉश चल रहा था, और जब भी मैं ऊपर जाती थी तो गुरुजी के आगे संगत जी हाथ जोड़ने लग गई। मानती नहीं थी, सिर्फ हाथ जोड़ती थी, लेकिन गुरुजी ने तो पकड़ लिया था। गुरुजी ने मेरा हाथ संगत जी जब ही पकड़ लिया था जब नीचे से ऊपर खाना बनाने के लिए आंटी ने मुझे कहा था, वो बुलावा था गुरुजी का मेरी तरफ। संगत जी गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा तो संगत जी
कुछ दिन बाद, ज़्यादा नहीं, 5 या 6 दिन बाद मैं खाना बना रही होती हूँ और पूजा भाभी के घर पे एक आंटी आती है जो कि उनकी सास की फ्रेंड थी, तो और बेस्ट फ्रेंड थी। तो वो आंटी पूजा भाभी की सास से पूछती हैं कि ये कब से काम कर रही है? तो आंटी बताती है कि इसे तो 8-9 साल हो गए हैं काम करते करते। तो आंटी कहती है कि भाई अगर पूछ लो इनसे, अगर टाइम है तो हमारे यहाँ भी लगवा दो, हमें भी ज़रूरत है। तो आंटी कहती है भाई पूछना पड़ेगा, आप पूछ लो, कि इस पे समय है तो कर देगी। तो वो आंटी मुझे बुलाते हैं और मैं उनके पास जाती हूँ। तो वो मुझे कहती है कि भाई मेरी सास है और गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हैं, अगर तुम दोपहर के समय उनको नहला जाओ, क्योंकि पैरालाइज हैं, उठ नहीं सकती हैं। अच्छा, जो उनकी मेड पहले वाली थी वो गांव चली गई थी, और उसकी शादी हो गई थी, और उसके बाद उसको लौटना नहीं था, तो वो ढूंढ ही रहे थे मेड। तो वो कहती है कि भाई अगर तुम देख लो, तुम आना चाहो तो, मेरी सास को नहलाना है, कपड़े पहनाने हैं, मालिश करनी है थोड़ी तेल की, और उनको जो भी खाना है वो तुम्हें बना के खिलाना है। शाम को तुम्हें आना नहीं है, सुबह तुम्हें आना नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट से रिटायर है, किसी अच्छे पोस्ट पे थी वो। तो सुबह और शाम सरकारी की तरफ से उनके पास आते थे, लेकिन दोपहर के लिए उनको कोई दिक्कत थी। और वो तुम्हें 15,000 रुपये के आसपास मैं तुम्हें उनसे दिलवा दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने हाँ भरी, तुरंत हाँ भरी। और संगत जी, दोपहर को मैं जाती थी उनके घर, उनको नहलाना, मालिश करनी, और जो उनको खाना था वो खिलाना, और संगत जी बाद में मैं आ जाती थी। इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने मेरे अर्निंग के स्रोत खोले। अर्निंग यानी कि संगत जी 15 मुझे वहाँ से मिल रहे थे, 7.5 पूजा भाभी के यहाँ से मिल रही थी, 2,500 रुपये और एक घर से मिल रहे थे। लगा लीजिए संगत जी कितने हो गए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 25, 25,000 रुपये संगत जी गुरुजी ने मेरी मतलब अर्निंग आने के स्रोत खोले। क्योंकि 2.5 वहाँ से मिलते थे, 7.5 वहाँ से मिलते थे, और 15 ये आंटी दे रही थी, 25,000। अब संगत जी 25,000 में से सिर्फ 2,500 रुपये के कमरे में मैं रहती थी। संगत जी इतना गुरुजी ने ब्लेस किया, इतना गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया संगत जी, धीरे 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 संगत जी सारे कर्जे मेरे अपने आप उतरे। मुझे नहीं पता चला कैसे उतरे कैसे नहीं, क्योंकि संगत जी पैसे आते रहे, कर्जे उतरते रहे, और संगत जी घर भी अच्छा चलता रहा, बच्चे पढ़ ही रहे थे। संगत जी करते करते, जो आज इस महंगाई में एक ईंट नहीं खरीद सकता ना, गुरुजी की कृपा से मुझे अपना घर नसीब हुआ, जो मैंने सपने में नहीं सोचा था। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, ऐसे। संगत जी एक बार क्या होता है, गुरुजी का मैसेज आ रहा था, उसके बाद तो संगत जी मैं गुरुजी से ऐसी जुड़ी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने फ़ोन ख़रीदा अपना, पहले मैंने सेकंड हैंड फ़ोन ख़रीदा सत्संग सुनने के लिए, फिर गुरुजी की कृपा से मुझे नया भी फ़ोन मिला, सब गुरुजी की कृपा से। संगत जी बहुत सत्संग सुनती थी, बहुत सत्संग सुनती थी। संगत जी एक दिन गुरुजी मुझे टेलीपैथी के ज़रिए बताते हैं कि 3 दिन तेरे ऊपर बहुत भारी कष्ट है, 3 दिन तू सत्संग सुन, इससे ही तेरी रक्षा होगी। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, 3 दिन छुट्टी लेकर, मैं गुरुजी की आज्ञा पे कभी तर्क वितर्क नहीं करती, जो गुरुजी का हुक्म है, आज्ञा है, वो मैं बिल्कुल पूरी करती हूँ। संगत जी गुरुजी की आज्ञा पे कभी तर्क वितर्क नहीं करती। तो गुरुजी की आज्ञा मान के संगत जी मैंने 3 दिन की छुट्टी ली। छुट्टी लेने के बाद संगत जी मैंने कंटिन्यू सत्संग सुने, पूरे दिन रात सत्संग सत्संग सत्संग, खाना बना रही हूँ सत्संग, खा रही हूँ सत्संग, यहाँ तक कि संगत जी नहा रही हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ जा रही, बस सत्संग ही सुने। संगत जी चौथे दिन मुझे पता चलता है, मेरे पास पूजा भाभी का फ़ोन आता है कि सोनिया अभी तुम 5-6 दिन उन आंटी के घर मत जाना, नीलम आंटी के घर खाना बनाने मत जाना, क्योंकि उनके घर ना सिलेंडर लीक कर रहा था, और किसी की गलती से ना वो सिलेंडर में आग लग गई और वो फट गया है। चोट तो किसी को नहीं आई है, लेकिन हाँ नुकसान बहुत हो गया है, तो तुम 4-5 दिन मत आना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, इतने बड़े कष्ट से गुरु जी ने मुझे बचाया। गुरु जी पहले से पहले ही संगत जी संकेत दे देते, पहले से पहले ही आपको बता देते कि कौन सी मुसीबत
आने वाली है, कौन सी मुसीबत से आप बचाने वाले हैं, या कौन किस परिस्थितियों में आपको वहाँ से निकालने वाले हैं। तो संगत जी कभी भी गुरुजी की बातों पे तर्क वितर्क ना करो। संगत जी सत्संग में मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ संगत जी, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलते हैं जो मैं गुरुजी से पूछना चाहती हूँ। या फिर संगत जी मैं सत्संग सुनती हूँ तो गुरुजी मुझे कोई आने वाली मुसीबत से बचाते हैं, या फिर कोई आ भी रही होती है उससे भी बचा लेते हैं। सब कुछ सवालों के जवाब गुरुजी मुझे दे देते हैं। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी। इसके लिए संगत जी मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। मेरा बेटा भी टॉपर है, मेरी बेटी भी टॉपर है। संगत जी अब तो खैर उम्र बहुत बढ़ती ही जा रही है, लेकिन सारा वक्त गुरुजी के चरणों में निकल जाता है। सब कुछ गुरुजी के चरणों में, सिर्फ गुरुजी को याद करते करते। संगत जी कुछ समय बाद मेरा बेटा जॉब करने लग जाएगा। संगत जी मुझे फिर जाना ही नहीं पड़ेगा। और संगत जी मैं पूजा भाभी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनकी कृपा, उनकी वजह से, उनको माध्यम गुरुजी ने बनाया और मेरे को गुरुजी से जोड़ा। संगत जी जितना मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ उतना ही कम है अपनी संगत बनाने के लिए, अपना बनाने के लिए। संगत जी कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी हो जाए, क्षमा कीजिएगा। सत्संग बहुत सारे हैं, फिर गुरुजी की आज्ञा हुई तो संगत जी मैं सभी गुरु परिवार के साथ और भी सत्संग शेयर करूँगी। अब बस मैं सत्संग को विराम करूँगी और संगत जी विराम करते हुए संगत जी मैं विश्व की शांति के लिए, मन में आनंद प्राप्ति के लिए और आर्थिक उन्नति के लिए इस युग में सबसे उत्तम उपाय को करूँगी, यानी कि मंत्र जाप। संगत जी आप सभी इस पवित्र गुरु जी के मंत्र जाप का जाप करें और गुरुजी से अपने संपर्क को मजबूत करें। संगत जी मैं वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बिना कुछ मांगे सब कुछ गुरु जी ने दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।